देवउठनी एकादशी व्रत कथा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसे देवउठान एकादशी भी कहा जाता है। ये एकादशी दीपावली पर्व के पश्चात आती है। ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री हरि क्षीर सागर में शयन करते हैं। 4 मास के पश्चात कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को उठते हैं और इसी कारण इस दिन को उठनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 मास की इस अवधि में विवाह आदि शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। श्री हरि के जागने के पश्चात अथर्व भगवान विष्णु के जागने के पश्चात ही सभी मांगलिक कार्य आरंभ किए जाते हैं। श्री हरि के जागने के दिन को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसी कारण हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का अत्यधिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। वहीं इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी की भी पूजा की जाती है और उनके विवाह का आयोजन भी किया जाता है। कहा जाता है कि तुलसी विवाह संपन्न करवाने से पिछले जन्मों के कई पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए अब हम सुनते हैं देवउठनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वो बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। ये देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूं। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। आइए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी की पूजा विधि। इस दिन व्यक्ति को प्रातःकाल जल्दी स्नान कर लेना चाहिए। फिर घर के आंगन में एक चौक बनाना चाहिए। इसके बाद विष्णु जी के चरणों की आकृति बनाकर दिन की धूप से उन्हें बचाने के लिए ढक देना चाहिए। इसके बाद विष्णु जी को जगाने के लिए घंटा, शंख, मृदंग, नगाड़े, बीड़ा या अन्य मधुर संगीत वाद्य बजाने चाहिए। इस दिन घरों में कीर्तन और भजन संध्या भी की जाती है। विष्णु जी को जगाने के लिए जिस मंत्र का प्रयोग किया जाता है वह है, उत्तिष्ठ गोविंदा त्यज निद्राम जगतपत्ये, त्वीय सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, उत्थिते चेष्टते सर्वमुत्तिष्ठो तिष्ठ माधव, गदा मेघा विच्य चैव निर्मलम निर्मलादिशः, शारदानि च पुष्पाणि गृहाण मम केशव।
इसके बाद भगवान विष्णु का विधिवत पूजन आरंभ किया जाता है। सबसे पहले लाल फूल के बंधन बांधकर उनके सिंहासन को सजाया जाता है। आंगन में देव उठान का चित्र बनाया जाता है और उसके बाद फल, पकवान, सिंघाड़े, गन्ने आदि चढ़ाकर उसे ढककर दीपक जला दिया जाता है। इसके पश्चात भगवान विष्णु का विधि विधान पूर्वक पूजन किया जाता है। दीपक, कपूर आदि से आरती की जाती है। इसके पश्चात पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। इसके बाद चरणामृत, प्रसाद आदि बांटते हैं। देवउठनी एकादशी की रात्रि को श्लोक पाठ, भगवत कथा और पुराणों को सुने तथा प्रसाद का वितरण करें। रात्रि जागरण करें और अगले दिन यानी द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही अपने व्रत को खोलें। तो यह थी देवउठनी एकादशी की पूजा विधि। नारायणपुर गांव में शारदा नाम की एक गरीब बुजुर्ग महिला अपने बेटे रोशन, बहू गंगा और पोते गुड्डू के साथ रहती थी। शारदा देवी प्रतिदिन सुबह तड़के उठकर स्नान करती और फिर भगवान विष्णु की पूजा करने घर के मंदिर में बैठ जाती। ये सिलसिला कई सालों से चल रहा था। रोशन की खुद की छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। विष्णु भगवान की कृपा से उसका व्यापार अच्छा चलने लगा और उसने एक बड़ी दुकान खरीद ली। अब उसकी कमाई और भी ज्यादा होने लगी। एक दिन रोशन ने शारदा से कहा, माँ, आपके आशीर्वाद से मेरा व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैंने अब एक नया घर ले लिया है। कुछ दिनों बाद हम वहीं रहने चले जाएंगे। ये तो सचमुच बड़ी ही खुशी की बात है बेटे। अच्छा ये बता, तूने हमारे साथ साथ भगवान के रहने के लिए भी नए घर में मंदिर बनवाया या नहीं? ये बात सुनकर गंगा कहती है, माँ जी, आप सारा दिन पूजा पाठ ही करती रहती हैं। वहाँ भी आप सारा दिन यही करती रहोगी। सुबह सुबह उठकर हमारी नींद खराब करोगी। इसलिए हमने सोचा है कि आप यहीं रहें और अपना पूजा पाठ करती रहें। हम आपको आपका खर्चा पानी भेज दिया करेंगे। नए घर में केवल मैं, ये और हमारा गुड्डू ही साथ जाएगा। रोशन, देख तो बहू क्या बकवास किए जा रही है। क्या सचमुच तेरे घर में मेरे और मेरे प्रभु के लिए कोई जगह नहीं है? आज इन्हीं की कृपा से तुझे ये सब मिल पाया है और अब तू इन्हें ही भूल गया। माँ, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है और गंगा कह तो रही है कि हम आपको आपका खर्चा भेज दिया करेंगे। आप इतने बड़े घर में जाकर क्या करोगी? अपने बेटे बहू की बातें सुनकर शारदा देवी रोने लगी, लेकिन उसके बेटे बहू उसको वहीं छोड़कर चले जाते हैं। शारदा देवी भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरा बेटा नासमझ है, उसको कोई भी दंड नहीं देना। एक दिन उसको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। वो आपकी शरण में आ जाएगा। उसको माफ कर दीजिए। अगले दिन से ही शारदा सुबह नहाकर भगवान विष्णु के लिए भोग बनाती और फिर उनकी पूजा पाठ में मग्न हो जाती। इसके बाद श्री हरि का भजन पूजन करके उनको भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करती। कभी कभी वो अपने लिए खाना बनाती तो कभी केवल प्रसाद खाकर ही संतोष कर लेती। ऐसे ही कई रोज गुजर गए। फिर एक दिन शारदा देवी अपने घर के बाहर बैठी थी कि तभी उसके पड़ोस की एक औरत उसके पास आई और शारदा उससे कहने लगी, सुनो बेटी, मेरा कुछ सामान खत्म हो गया है, क्या तुम बाजार से जाकर ले आओगी? वो औरत बाजार से सारा सामान लाकर शारदा देवी को दे देती है। शारदा उसके लिए चाय बनाकर लाती है और फिर उस औरत को धन्यवाद कहती है। माँ जी, आज आपके बेटे ने अपने नए घर की खुशी में सभी गांव वालों को भोजन पर आमंत्रित किया है। क्या उन्होंने आपको नहीं बुलाया? जो मेरे श्री हरि का ना हो सका, भला वो मेरा क्या होगा? अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं। शारदा देवी की बात सुनकर महिला वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता गया। अब शारदा देवी और भी बूढ़ी और कमजोर होती गई। अब उसमें खाना और प्रसाद तक बनाने की हिम्मत नहीं बची थी। इसलिए वो अब सिर्फ श्री हरि के लिए प्रसाद बनाती और उसी को खाकर संतुष्टि कर लेती थी। एक दिन शारदा देवी भगवान के आगे बैठकर रोने लगी और कहने लगी, प्रभु, अब इस संसार से मेरा मन भर चुका है। अब आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। ना जाने और कितना कष्ट सहना होगा मुझे आपसे मिलने के लिए। इतना कहकर वो भजन करने लगी। अगले दिन सुबह शारदा ने स्नान किया और फिर प्रसाद बनाने के लिए रसोई में गई तो उसने देखा कि आटा खत्म हो चुका है। उसे ध्यान आया कि कुछ गेहूं पड़े हुए हैं। वो गेहूं लेकर चक्की में पीसने बैठ गई, लेकिन कमजोरी के कारण उनसे चक्की चल ही नहीं रही थी। ये देख शारदा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे।
वो कहने लगी, प्रभु, आज मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, मेरा नियम टूट जाएगा और मेरे श्री हरि भूखे रहे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे शक्ति दे प्रभु, जिससे कि मैं आपको भोग लगा सकूं। इतना कहकर शारदा देवी ने एक बार फिर कोशिश की और फिर दोबारा कोशिश करके वो हार गई और वो रोने लगी। तभी घर में तेज रोशनी हुई और नीले प्रकाश से पूरा घर भर गया। उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान विष्णु चक्की चला रहे हैं। शारदा उनको देखकर हैरान रह गई। तभी भगवान ने उनसे कहा, मैया, क्या देख रही हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, इसमें और गेहूं डालो। शारदा देवी को बिल्कुल भी होश नहीं था। वो रोते रोते चक्की में गेहूं डाल रही थी और भगवान विष्णु गेहूं पीस रहे थे। फिर जब शारदा देवी को सुध आई तो भगवान विष्णु गेहूं पीस चुके थे। इसके बाद विष्णु भगवान ने कहा, मैया, आज आपकी तपस्या सफल हुई। मांगो, आपको क्या मांगना है? मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री हरि ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो शारदा देवी पहले जैसी स्वस्थ हो गई। शारदा देवी ने उनके लिए हलवा बनाकर उनको भोग लगाया। भगवान श्री हरि ने भोग खाया और कहा, मैया, मेरा पेट भर गया आपके भोग से। अभी आपका इस संसार में कुछ समय बाकी है, उसके बाद ही आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। आज से तुम्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। इतना कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। तभी उसका छोटा सा घर बड़े से महल में बदल गया और घर में धन धान्य के भंडार भर गए और भगवान की कृपा से उसके घर में नौकर चाकर काम करने लगे। विष्णु भगवान के बारे में सुनकर रोशन और गंगा रोते हुए आए और शारदा देवी के चरणों में गिर पड़े। शारदा देवी ने भी उन्हें माफ कर दिया। अब वे सभी साथ साथ रहकर भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे।